कैसे हैं? ठीक हैं। आज देखिए हम लोग चैप्टर मिक्स चैप्टर लाए हैं 6, 7 और 8 के लिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का जो विद्रोह है था, ये स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही अहम विद्रोह था। अंग्रेज यहीं से जो है समझ गए कि अब हम लोग को भारत में रहना उचित नहीं होगा आने वाले समय में। ठीक है, 1857 का विद्रोह बहुत ही हर राज्य में ये बहुत जल्दी बहुत फैला है, क्योंकि अंग्रेज का जो है अत्याचार बढ़ता चला गया था। अंत में अंततः क्या हुआ, ये 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा रिवोल्ट एक रूप ले लिया। अंग्रेजों को अंग्रेजों के विरोध, अंग्रेज का हर नीति का विरोध होने लगा यहीं से। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। 6, 7 और 8 के जो भी स्टूडेंट हैं, स्टैंडर्ड 6 के और 7 के और 8 के, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एराइज करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ, लिखिए द रिवोल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 marked a pivotal moment in moment awakening of Indian, awakening मतलब जागरूकता, awakening of Indian nationalism। नेशनलिज्म, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग देखें दिस अपराइजिंग सेट इन मोशन, कैसे ये फैला। अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के विरुद्ध जो है बहुत ही लगातार संघर्ष जो है जारी रहा, इस ये रिवोल्ट को अपराइजिंग करने के लिए, ठीक है, गति में लाने के लिए। दैट परसिस्टेड अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। और अंततः क्या हुआ, वहीं से जब संघर्ष जो स्टार्ट हुआ 1857 से ही, तो अंततः 1947 में भारत को क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को आजाद करना पड़ा। अंग्रेज जो है छोड़ के 1947 में अब भारत को पूर्णतः जो है लोग यहीं से चले गए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग लिखिए, इंट्रोडक्शन पॉइंट है आप अभी। दिस अपराइजिंग set in motion a continuous struggle against ब्रिटिश, किसके अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, that persisted until India's independence in आराम से लिखिएगा, इंडिपेंडेंस इन 1947, इन कब हुआ, 1947। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसका जो है थोड़ा सा और एक पॉइंट लिख लिया जाए। ये पॉइंट पहले लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नोट में लिख लीजिए इसको, पहले आप पहला पॉइंट बना लीजिएगा।
लिख लीजिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। पहले हम हिंदी में बोल दिए थे, इस पॉइंट को पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ, द रिवोल्ट, द रिवोल्ट लिखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह था, पहला जो वार था भारत का जो है स्वतंत्रता का, ठीक है। एज द फर्स्ट, क्या है ये, एज द फर्स्ट, एज द क्या है, एज द फर्स्ट वार, क्या है, एज द फर्स्ट वार है, क्या है ये, फर्स्ट वार है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, क्या चीज, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता का पहला वार कब हुआ था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। मान लीजिए तो यहाँ से अब आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज कर लीजिएगा। तो अगर 5857 रहना ही होगा, 1857 उसमें दिया जाएगा, तो 1857 टिक मारना है, ठीक है। तो ये भारत का पहला वार जो कोई भी क्वेश्चन करे कि भारत का प्रथम जो वार हुआ था इंडिया स्वतंत्रता के लिए, वो कब हुआ था, तो 1857 बताना है। लेकिन भारत यहाँ पर 1857 में आजाद नहीं हुआ। आजाद नहीं होने का कारण ये है कि कोई नेता नहीं था, ठीक है। इसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह जो है फ्लॉप हो गया। अगर कोई नेतृत्व करते हैं, लीडर नेतृत्व करने वाला रहता, तो ये 1857 में हम लोग बहुत पहले ही आजाद हो गए रहते। लेकिन नहीं रहने के कारण हम लोग को आजादी जो है 1947 में मिली, ठीक है। अब इसका देखिए, ये जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हम लोगों पर कैसे कैसे वो लोग शासन किए हैं। इसमें जो है अनेक जो है विद्वान, 1857 का जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उस समय नेता थे, जिसमें एक वीर सावरकर भी थे। तो लिख लीजिए नोट में लिखिए, मेनी इंडियन, अनेक भारतीय, मेनी इंडियन स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, इंडियन स्कॉलर, स्कॉलर्स इंक्लूडिंग, जुड़े हुए थे, क्या चीज, इंक्लूडिंग जैसे वीर सावरकर, क्या थे, वीर सावरकर, दिखाई दे रहा है ना, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये एकदम आराम से लिखना है, घबराना नहीं है। ऐसा पॉइंट को आराम से एकदम अध्ययन करना है, रटना नहीं है। बार बार इसको पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सब्जेक्टिव आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसको पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। कोशिश कीजिएगा, ये नहीं बनेगा तो एक बार में नहीं बनेगा तो छोड़ दें, नहीं, इसको बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और एक ठो, दो ठो, तीन ठो, मतलब इस पे जितना क्वेश्चन बने आप बनाइए और उसको लिखिए बार बार। उस क्वेश्चन को बार बार लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक जो है आपके माइंड में सेट कर जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग, समझ लाना है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो अनेक कारण था, यह विद्रोह जो है इसका अनेक कारण था। तो अनेक कारण में हम अब तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में दूसरा लिखा जाएगा, इसका कॉज लिखा जाएगा। चलिए, इसका जो है, इस युद्ध का जो है अनेक कारण था। कोई भी युद्ध जो है ऐसे नहीं होता है, उसका कुछ कारण होता है, इसीलिए होता है। तो अंग्रेज जो है हर तरह से भारतीयों को परेशान करने लगे। पहला कॉज पॉलिटिकल कॉजेज हो गया, इकोनॉमिक कॉजेज हो गया, ठीक है, सोशल हरासमेंट हो गया, और उसके बाद में सैन्य शक्ति, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है। ये सब ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ही प्रभावित किए भारतीयों को। मतलब जो है उन लोग बहुत ही अत्याचार किया इस हर एक। सबसे पहले तो देखिए कि ये सोशल कॉजेज जो है, सामाजिक, हम लोग का जो भारत का जो सामाजिक है, कल्चर है, उस पर वो लोग अटैक करने लगे, ठीक है। अब आज भी वो लोग का जो है अटैक जो किए हैं वो भी हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि हमारे सभ्यता में
जो कपड़ा था, पहले जो कपड़ा था वैसा अब रहा नहीं, सब लोग जो है वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, जो कि ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है वो लोग अटैक किए हम लोगों पर, भेदभाव की नीति अपनाए, एक दूसरे से लड़ा देना, ये सब जो है सामाजिक कॉजेज हैं, ठीक। तो पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में थोड़ा सा लिखिए, इसका पॉइंट। पॉलिटिकल पॉलिटिकल लिखिए, पॉलिटिकल कॉजेज, कारण, कॉजेज। घर में कुछ झगड़ा होता है तो कोई कारण होता तब ना होता है। तो इसी तरह 1857 में जब अंग्रेज जो हम लोग पे शासन कर रहे थे, तो हम लोग जब क्यों न कैसे कोई मामला होगा तभी तो होगा। तो ये पॉलिटिकल, पहला पॉलिटिकल कॉजेज, इसमें पॉइंट लिखे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, मतलब हड़प की नीति, वो लोग हड़पने वाले थे, हर चीज को क्या करते थे, हड़प लेते थे, ठीक। तो पहला पॉइंट में इसका होगा डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ठीक है। ये कौन था, डलहौजी था। डलहौजी बहुत ही खतरनाक था, वो जो है लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में तो लिखिए। पार्टिकुलरली इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाय लॉर्ड डलहौजी, ये बांटने में बहुत माहिर, लिखिए। पार्टिकुलरली इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉलिटिकल कॉजेज है। अब इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में थोड़ा सा देखिए। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करें। इकोनॉमिक कॉजेज में देखिए, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, इंक्रीज इन, पहला पॉइंट इसमें लिखिए, इंक्रीज इन, क्या किया, लैंड रेवेन्यू, टैक्स जो है भूमि पर बढ़ा दिया, तो अत्याचार हुआ कि नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग मेहनत करें और रेवेन्यू टैक्स बढ़ा के वो सब फायदा प्रॉफिट ले, तो यानी हम लोग बेवकूफ। ये तो ये भी देखिए, इंक्रीजिंग इन, इंक्रीज क्या किया, इंक्रीज कर दिया क्या चीज में, लैंड, इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। यहां भी देखिए बहुत अत्याचार किया अंग्रेज। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दूसरा पॉइंट लिखिए, द डिस्ट्रक्शन लिखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी अटैक कर दिया, ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी अटैक कर दिया, ही कॉमर्स पर भी क्या कर दिया, कॉमर्स पर भी अटैक कर दिया। मैंने हर तरह से फाइनेंशियल जो है इस पे भी धीरे धीरे ये जो है हम लोग को परेशान कर रहा था, ठीक। ट्रेड एंड कॉमर्स कर दिया, इंडियन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग सफर्ड ग्रेटली, ये भी बर्बाद करने में, अब मैन्युफैक्चरिंग जो सफर, वो भी हम लोग को जो है उसको सफर कर दिया, मतलब हालत ठीक बढ़ा दिया, बेकार कर दिया इंडियन ट्रेड्स में, ठीक, ग्रेटली, बड़े पैमाने पर इसको कर दिया है।
इंडियन इंडियन ट्रेड एंड भारतीय व्यापार, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैनु दिखाई दे रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग suffered greatly, suffered greatly। चलिए ये पॉइंट हो गया इकोनॉमिक कॉजेज में, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग चलेंगे मिलिट्री कॉजेज और सोशल कॉजेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल कॉजेज, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग को भी यहाँ पर देखिए कितना ही खतरनाक काम किया था, अंग्रेज अटैक कर दिया हमारे जो पूर्वजों के रहन सहन, हम लोग का वहीं से जो है स्थिति गड़बड़ हुआ, व्यवहार में हर चीज में। कपड़ा मेन तो है, अलग है शिक्षा, और उन लोग का जो है बहुत ही वेस्टर्न कल्चर जो है। अब ये देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, 2 गो रह गया है। चलिए इसको देखा जाए, सोशल कॉजेज, ये सामाजिक कारण, एक सामाजिक कारण भी है, अटैक कर दिया था हम लोग को, सामाजिक कारक, समाज पर अटैक कर दिया था। सोशल कॉजेज, सोशल कॉजेज डेंजर कर दिया, यहाँ पर बहुत बेकार किया था। क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव, असल्टेड वन इंडियन बाय इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन के द्वारा ही क्या किया गया, असॉल्ट किया गया, मतलब पूरा जो उसको इतना भर दिया गया। इसको लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए, इनडिस्क्रिमिनेट मीनेशन, नेट assaults one Indian by on Indian by इंग्लिशमैन। कौन सी, अंग्रेज को इंग्लिशमैन कहा जाता है, इंग्लिशमैन, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज भी हम लोग को है, हम लोग को देखिएगा इसका जो है असर देखने को मिलता है, फूट डालो और शासन करो, ठीक है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना नीति छोड़ के चले गए, लेकिन ये गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के देश में ऐसा नहीं होता है, सदियों से नहीं होता था, नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पर ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग जो है भारतीय हैं, सबसे मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए, लेकिन आज के समाज में ये कॉज जो है उनका नीति चल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, एजुकेशन पर देखिए वो लोग कैसे किए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश्ड बाय द एजुकेशनल educational educational institution educational institution established by established established by the missionaries in inculcated western education। इस थोड़ा सा मीनिंग
वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न वेस्टर्न एजुकेशन, चलिए इसको लिखिए, एंड कल्चर, हम लोग संस्कृति पर भी ये लोग क्या करते हैं, एंड संस्कृति पर भी अटैक किए, संस्कृति पर भी अटैक किए। कल्चर इन द प्लेस, इन द प्लेस, इन द प्लेस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, आप दिख रहा है ना, अंततः एक और पॉइंट इसका बच गया, मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज में देख लीजिए, मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज में देखिए, डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, ये आपके बुक में है, ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा इस पॉइंट को देखिएगा, वहां से जो भी मीनिंग दिक्कत होगा स्पेलिंग वगैरह वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, बुक में है आपके, बस अरेंजमेंट अलग अलग है, हम अरेंजमेंट किए हुए हैं। चलिए मिलिट्री कॉजेज में लिखिए, डिस्कनेक्टेड, डिस्कंटेंट, सॉरी, डिस्कंटेंट कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल, रूल वाज वाइड स्प्रेड, बहुत फैलाया गया इसको, ठीक है, एमोंग इंडियन, एमोंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सोल्जर्स के जरिए इसको बहुत फैलाया गया, सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, किसमें, ब्रिटिश आर्मी में, इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, इस पॉइंट को इतना पॉइंट हो गया, ये सब लिख लीजिएगा, 6, 7, 8 तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, चलिए इसके साथ धन्यवाद।